हेलो दोस्तों, वेलकम टू कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी। अपने बीच डिस्कशन चल रहा था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। तो अपने इसके बहुत सारे लेक्चरों का डिस्कशन हो चुका है, अपन बहुत सारे लेक्चर पढ़ चुके हैं। आज अंतिम लेक्चर में कुछ इसके 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं, उनका डिस्कशन करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट रूप से खत्म हो जाएगा। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो इस चैप्टर के नोट्स हैं, जो आज की क्लास के नोट्स हैं, आपको डिस्क्रिप्शन से लिंक में एक लिंक मिलेगा, वहां जाके आप आज की क्लास के नोट्स को देख सकते हैं। उसके बाद जब अपनी नेक्स्ट वीडियो आया करेगी तो उसमें अपने पूरे संपूर्ण नोट्स अपन उसको आपको बीच प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन चालू करते हैं। पहला टॉपिक है आज का अपना, यदि पदार्थ का आयतन दिया हो तो मोल संख्या का निर्धारण कैसे करेंगे। मतलब पदार्थ का आयतन मिल गया, मतलब अपन को आयतन दिया हुआ है क्वेश्चंस में, तो मोल संख्या का निर्धारण करने के लिए पहला तो फॉर्मूला बनेगा। आयतन दिया हुआ है और उसमें अपन 22.4 का भाग दे देंगे तो अपना मोल संख्या का निर्धारण हो जाएगा। कितने मोल परमाणु, अणु या जो भी आयन उपस्थित हैं वो अपन को सब पता चल जाएंगे। यदि मोल संख्या का आयतन लीटर में ना देके मिलीलीटर में दे दिया जाए तो अपन 22,400 से उसका डिवाइडेशन दे देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन। लेकिन सबसे पहले कंडीशन याद rखना, जो पदार्थ का आयतन दिया होगा, जो मोल संख्या का निर्धारण करेंगे, ये ओनली फॉर गैस के लिए ही होगा। ना अपन लिक्विड के लिए फॉलो करेंगे इसको, ना ही अपन इसको सॉलिड के लिए फॉलो करेंगे। ओनली गैसियस मीडियम के ही लिए ही इसको लागू करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अपन इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। अपन जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन क्या कहता है अपने बीच। तो पहला क्वेश्चन है अपना कि 44.8 लीटर गैस की मोल संख्या होगी। मतलब अपन को आयतन दे दिया, आयतन कितना दे रखा है, 44.8 लीटर। मतलब अपन को मोल संख्या का निर्धारण करना है जिसमें अपन को आयतन दे रखा है किसमें, लीटर में। तो ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको ही करना होगा। तो मोल संख्या निकालने का फॉर्मूला है अपना, जो ऊपर दिख रहा होगा अपन को, आयतन लीटर में। तो कितना आयतन दे रखा है अपन को, 44.8 लीटर। और यदि लीटर में दे रखा है तो किसका डिवाइडेशन करेंगे अपन, 22.4 से डिवाइड करेंगे तो कितने मोल संख्या आएगी। यहाँ पे सीधा आ रहा है आंसर, 2 मोल आंसर इसका होगा। ठीक है बच्चों, ये होगा 2 मोल गैस, इसका आंसर आएगा, क्योंकि इसका अपन किसमें दे रखा है, आयतन लीटर में दे रखा है, वो भी गैस का। ठीक है, तो 2 मोल इसका आंसर गैस में होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप करोगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो होगा क्वेश्चन नंबर 2 कि 11,200 मिलीलीटर CO2 गैस, ठीक है, गैस दी गई है। 11,200 मिलीलीटर CO2 गैस दी गई है, तो मोल संख्या होगी, मोल संख्या होगी। क्वेश्चन है अपना, यदि अपन को आयतन, जो CO2 गैस का आयतन मिलीलीटर में दे रखा है, और अपन को क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी मोल की संख्या फाइंड आउट करनी है। तो फटाफट आप वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए, मात्र 2 सेकंड में।
ठीक है, आपने आंसर दिया होगा कमेंट बॉक्स में, जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए। अब अपन इसका सॉल्यूशंस करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जो मोल संख्या है, चेक करना अपना आंसर क्या आ रहा है आपका। जो अपनी मोल संख्या है मिलीलीटर में दे रखी है 11,200 मिलीलीटर, और अपन यदि मिलीलीटर में दे रखा है तो 22,400 से डिवाइड करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो फटाफट क्या आंसर आया, 0.5 मोल गैस आ रहा है क्या? आंसर आ रहा है सबका 0.5, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, आप सीख गए। ठीक है बच्चों, तो ये अपना खत्म होता है। यदि पदार्थ का आयतन दिया हो तो मोल संख्या का निर्धारण, अपना वाला टॉपिक ये खत्म होता है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, वो होगा विलयन की सांद्रता की इकाइयां। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है बच्चों। विलयन की सांद्रता की इकाइयां, आप मोल संख्या का निर्धारण करना सीख गए होंगे यदि पदार्थ का आयतन दिया हुआ हो। यदि आयतन एक तो लीटर में देगा या देगा मिलीलीटर में। लीटर में देगा तो 22.4 से डिवाइड कर देंगे, और यदि मिलीलीटर में देगा तो अपन उसको किससे डिवाइड करेंगे, 22,400 से डिवाइड करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक अपना विलयन की सांद्रता की इकाइयां। विलयन की सांद्रता की इकाइयां, ठीक है बच्चों। विलयन की सांद्रता की इकाई अपना नेक्स्ट टॉपिक है। इस टॉपिक में सबसे पहले पता होना चाहिए कुछ टर्मिनोलॉजी, कुछ चीजें जो अपन को सीखनी चाहिए। पहली होती है बिलियन। तो सबसे पहले बिलियन किसे कहते हैं, पहला पॉइंट अपना, तो बिले प्लस विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बिलियन का। विलय प्लस विलायक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, बिलियन का। ठीक है, ये तो हुई टर्मिनोलॉजी या बोल सकते हैं बिलियन की परिभाषा। अब इसमें दूसरी टर्मिनोलॉजी होगी अपन विलय किसे कहेंगे। ठीक है, इसके सिंपल सा है, बिलियन में कम रूप से भाग लेने वाला क्या कहलाता है, विलय कहलाता है। क्या क्या है, विलय कहलाता है। तो इसमें जो विलय की मात्रा होगी वो क्या होगी, कम रूप से होगी, और जो विलायक होगी तीसरा होगा अपना विलायक। बिलियन देखा, विलय प्लस विलायक मिलकर बिलियन का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब विलय देखेंगे, विलय बिलियन में कम रूप से, वह घटक, ये जो अपन पदार्थ ले रहे हैं कम रूप से भाग लेता है वो क्या कहलाता है, विलय। और विलायक किसे कहेंगे, बिलियन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में भाग लेता है विलयन में उपस्थित वह घटक जो अधिक मात्रा में भाग लेता है वो विलायक कहलाता है, और जो कम रूप से भाग लेता है वो क्या कहलाता है, विलय। और विलय प्लस विलायक मिलकर क्या बनाता है, विलयन का निर्माण करते हैं। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी अपनी कौन सी है, वो होती है सांद्रता। अब ये सांद्रता किसे कहते हैं, ठीक है। अब सांद्रता की परिभाषा होगी विलय और विलायक की मात्रा सांद्रता कहलाती है।
क्या मतलब हुआ, जो ये विलय की मात्रा होगी, ठीक है, और ये जो विलायक की मात्रा होगी, इन दोनों मात्रा को कलेक्टिवली रूप से क्या बोलेंगे अपन, सांद्रता बोलेंगे। ये बिलियन की सांद्रता की इकाई की कुछ टर्मिनोलॉजी थी, जो बिलियन, विलय जो कि क्या होगा कम मात्रा में और विलायक अधिक मात्रा में विलयन का निर्माण करते हैं। जो कम मात्रा में होगा वो क्या कहलाएगा अपना विलय, और अधिक मात्रा में होगा क्या कहलाएगा विलायक, मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं, विलयन का। ये इसकी टर्मिनोलॉजी हुई। अब अपन डिस्कस करते हैं इसके कितने रूप हैं विलयन की सांद्रता की इकाइयों के। तो पहला होगा भार, आयतन, भार भार आयतन। दूसरा है मोल भिन्न या बोल सकते हैं मोल अंश। तीसरा है मोलरता। चौथा है मोललता। ये इसके अपने क्लास 11th की बुक में 4 इसके टाइप दे रखे हैं। होते तो इसके बहुत सारे हैं, लेकिन जो बुक में दे रखे हैं अपन उन्हीं का ही डिस्कशंस करेंगे अपन, ठीक है बच्चों। क्योंकि यदि आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है, जो पार्ट पर विलयन है, पीपीएम है, पीपीबी है, मोलरता है, नॉर्मलता है, फॉर्मलता है, इनके बारे में पढ़ना है, तो बच्चों कैम्फी ऑनलाइन एकेडमी क्लास 12th की जो क्लासेज चल रही हैं उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहां पे आप जाके मोलरता, नॉर्मलता वाले को भी अपन पढ़ सकते हैं। वो भी किसका ही रूप है, विलयन की सांद्रता की इकाइयों की, ठीक है बच्चों। तो वहां पे आपको इसकी डिटेल में स्टडी मिलेगी। यहाँ पे जितना अपन को सिलेबस में दे रखा है उतनी ही आपके बीच में स्टडी कराऊंगा इसकी। तो इसके 4 प्रकार हैं। पहला तो है अपना भार, आयतन, ठीक है, या इसको बोल सकते हैं भार भार, ठीक है बच्चों। दूसरा है अपना मोल अंश। तीसरा है अपना मोलरता, और चौथा है अपना मोललता। ये अपने 4 टॉपिक बोल सकते हैं या 4 टाइप बोल सकते हैं जो कि अपन को सिलेबस में दे रखा है। इसको भार भार प्रतिशतता, ठीक है बच्चों, इसको परसेंटेज के द्वारा शो करते हैं। अब इसको स्टेप बाय स्टेप अपन इसका डिस्कशन करते हैं, जिसमें अपन पहला होगा भार आयतन या भार भार प्रतिशतता, इसके बाद मोल अंश को, और इसके बाद मोलरता और मोललता को डिस्कस करते हैं। तो भार आयतन या भार भार प्रतिशतता किसे कहते हैं? भार आयतन प्रतिशतता का मतलब वो होगा जो विलय की मात्रा होगी वो भार में, और जो विलायक की मात्रा होगी वो किस में, आयतन के रूप में दी जाए तो उसको बोलेंगे भार आयतन प्रतिशतता। विलय की मात्रा भार में और विलायक की मात्रा आयतन में दी गई हो तो उसको किसे बोलेंगे, भार आयतन प्रतिशतता। अभी भार भार प्रतिशतता किसे बोलेंगे, इसमें विलय और विलायक दोनों की मात्रा भार के रूप में दी जाए तो उसको अपन बोलेंगे भार भार प्रतिशतता बोलेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसका फॉर्मूला बनेगा विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान इंटू 100। ये किसका बना, W/W परसेंटेज का ये फॉर्मूला बनेगा। वेट या भार भार प्रतिशतता बोल सकते हैं। भार आयतन का भी यही बनेगा, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है। ये बना अपना किसका, सॉरी, विलय का द्रव्यमान
और बिलियन का द्रव्यमान। विलेय का द्रव्यमान अपन बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, ये बनेगा भार प्रतिशतता या भार आयतन प्रतिशतता का ये फॉर्मूला बनेगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है अपने इसमें मोल अंश, या बोल सकते हैं उसको मोल भिन्न। ठीक है, मोल अंश या मोल भिन्न से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है, वो अपन देखते हैं। दूसरा है अपना मोल अंश, या बोल सकते हैं अपन उसको मोल भिन्न। ठीक है बच्चों, तो मोल अंश और मोल भिन्न से क्या मतलब निकलेगा उसको देखते हैं। माना कि अपन को दो पदार्थ दे रखे ए और बी, इन दोनों पदार्थों को एक बीकर में अपन क्या घोल लेते हैं, ये मिश्रण बना है किसका, ए प्लस बी का। मोल अंश या मोल भिन्न किसे कह रहे हैं, ए प्लस बी से मिलकर एक बिलियन बनाया जिसे बोले अपन ने ए प्लस बी का बिलियन। अब इसमें मोल अंश का मतलब हो गया एक छोटा सा टुकड़ा। अब इस बिलियन में ए की मात्रा निकालनी है। ठीक है बच्चों, तो इसका क्रम से जो मोल अंश आएगा वो आएगा एन ए और एन बी। एन ए किससे आएगा, पदार्थ ए से, और एन बी आएगा पदार्थ बी से। कैसे, अपन ने इस बिलियन में ए प्लस बी से एक बिलियन बनाया जो ए प्लस बी का बिलियन कहलाया। अब जो पदार्थ ए है अपना, उससे जो मोल अंश आएगा वो Na होगा, और पदार्थ बी से जो मोल अंश आएगा वो क्या कहलाएगा, Nb। अब इसको अपन फॉर्मूले के रूप में लिखें तो पदार्थ A इज इक्वल टू फॉर्मूला होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। ये किसका हो गया, पदार्थ A का मोल अंश निकालने का फॉर्मूला। पदार्थ B का मोल अंश, पदार्थ B मोल अंश यह होगा Nb अपॉन Na प्लस Nb। कुछ नहीं, जो पदार्थ A दे रखा था अपन को उसको ऊपर लिखेंगे और Na प्लस Nb को जो सॉल्यूशन है उसका, प्लस पदार्थ B का मोल अंश होगा Na अपॉन Na प्लस Nb। यह हुआ अपना मोल अंश, या बोल सकते हैं इसको मोल भिन्न। ठीक है बच्चों, अब इसका थर्ड टाइप होगा अपना मोलरता। अब मोलरता किसे कहते हैं कि आपको ये मोल अंश समझ में आया होगा। पदार्थ A और पदार्थ B की मात्रा को अपन ने एक बिलियन में बनाया, उससे पदार्थ A का मोल अंश निकाल लिया और पदार्थ B का भी अपन ने क्या निकाल लिया, मोल अंश निकाल लिया। अब अपना तीसरा टॉपिक है वो क्या है, मोलरता। मोलरता क्या होगा, 1 लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में विलेय के मोल की संख्या, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोल की संख्या क्या कहलाएगी, मोलरता कहते हैं। ठीक है बच्चों, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसको
कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं। कैपिटल एम, एम से मतलब होगा बड़ा, एम से मतलब हो गया मोलरता। तो इसका फॉर्मूला होगा मोलरता का, विलेय की, क्या हो गया, मोलरता का फॉर्मूला हो गया अपना विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बिलियन का आयतन, किस में ले रहे हैं अपन, लीटर में। ठीक है बच्चों, यह हो गया मोलरता का कॉन्सेप्ट कंप्लीट। कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, विलेय की मोलों की संख्या अपन बिलियन का आयतन लीटर में। यदि आपको मोलरता का और भी अच्छा एक्सप्लेनेशन या पढ़ने की ज़्यादा ही इच्छा है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका एक लिंक दूंगा जो कि हमने क्लास 12th के लिए पढ़ाया था। वहाँ पे भी एक सॉल्यूशंस नाम का चैप्टर है जो क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 है, वो वहाँ पे चल रहा है। वहाँ पे हमने इसके बहुत सारे क्वेश्चंस कराए हैं, बहुत सारे इसके जो भी इसकी डेरिवेशंस था कि इसका फॉर्मूले का निर्माण कैसे हुआ, किस रूप में इसको व्यक्त किया अपन ने, वो मैंने वहाँ पे कराया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आपको ज़्यादा ही इच्छा हो इसको पढ़ने की तो आपको लिंक दे दूंगा मैं, उस लिंक से आप वहाँ जाके इसको अच्छी ढंग से और पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गई अपनी मोलरता। अब नेक्स्ट है अपना, वो होगा मोललता। वो कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना 4था नंबर का मोललता। इसको स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है? इसको स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको क्या बोलेंगे कि उसमें तो लिख रहे थे 1 लीटर में, इसमें बोलेंगे 1 किलोग्राम विलायक में। उसमें अपन ने जो आयतन लिया था वो किस में लिया था? केजी में लिया था। और इसमें किस में ले रहे? उसमें तो लिया अपन ने मोलरता में, लीटर में लिया था, और यहाँ पे मोललता में ले रहे हैं किलोग्राम में। तो 1 केजी विलायक में उपस्थित, 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या एक केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। ठीक है बच्चों, मोललता की परिभाषा होगी 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। इसको स्मॉल एम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। विलेय के मोलों की संख्या अपॉन बोलेंगे इसको अपन विलायक का, क्या बोला? 1 केजी विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या क्या कहला रही है? अपनी मोललता। और विलेय की मोलों की संख्या विलायक का जो द्रव्यमान ले रहे हैं अपन, वो किस में ले रहे हैं अपन? किलोग्राम के रूप में। ठीक है, ये अपनी परिभाषा हुई किसकी? मोललता की। तो बिलियन की सांद्रता की इकाइयों की जो अपने क्लास 11th में 4 डेफिनेशंस दे रखी थी, जिसमें भार आयतन या भार प्रतिशतता, मोल अंश, मोलरता और मोललता के बारे में मैंने आपको बता चुका हूं। ठीक है बच्चों, अब जो अपना नेक्स्ट 2 छोटे छोटे से टॉपिक बचे हैं
उनको और बता देता हूँ। इसके बाद अपना जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट रूप से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक सेकंड लास्ट टॉपिक है अपना सीमांत अभिकर्मक। क्या बोलते हैं इसको? सीमांत अभिकर्मक। अब सीमांत अभिकर्मक से क्या तात्पर्य है? ठीक है बच्चों, तो सीमांत अभिकर्मक से तात्पर्य है कि अभिक्रिया में पहले समाप्त होने वाला अभिकारक। अब इससे क्या तात्पर्य हुआ कि अभिक्रिया में पहले समाप्त होने वाला अभिकारक से? तो इसको बताते हैं अपन कि माना कि A प्लस B रिएक्शन है, इससे C एक प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है बच्चों, जिसमें A की मात्रा ले ली अपने 50 और B की मात्रा ले ली अपन ने 100। इसमें 50 मोल है और इसमें 100 मोल है। तो सीमांत अभिकर्मक की परिभाषा कह रही है अभिक्रिया में पहले समाप्त होगा। तो अपन सभी जानते हैं, एक जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग बताएं तो इसकी मोल की संख्या है 50 मोल और इसमें मोल है 100 मोल। तो आप बताएं सबसे पहले खत्म कौन सा होगा? A। तो इसका आंसर होगा कि A सीमांत अभिकर्मक है। A सीमांत अभिकर्मक क्यों हुआ? क्योंकि 50 मोल 100 मोल की कंपेयर में जल्दी समाप्त हो जाएंगे इन द रिएक्शंस। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। दूसरा एग्जांपल होगा कि रिएक्शंस A2 प्लस A2B2 उत्पाद के रूप में एक प्रोडक्ट का निर्माण करती है। ठीक है, जिसमें A के परमाणु हैं 300 अणु। कितने हैं? 300 अणु। और B2 के कितने अणु हैं? 200 अणु। तो अभिक्रिया में सीमांत अभिकर्मक होगा। फटाफट आंसर बताइए कि इस अभिक्रिया में पहले कौन सा समाप्त हो जाएगा, पहला स्टेप कौन सा समाप्त हो जाएगा। फटाफट वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर दीजिए। आंसर आ गया होगा आपका। आंसर फटाफट चेक करना कि अभिक्रिया में इसके तो 300 मोल है, इसके 200 अणु हैं। तो 200 अणु 300 की कंपेयर में जल्दी समाप्त हो जाएंगे। तो इसका आंसर होगा, क्या होगा? B2 इसका आंसर होगा। यह अपना खत्म होता है सीमांत अभिकर्मक। ठीक है बच्चों, अब एक लास्ट टॉपिक, उसके बाद अपना ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वो होगा अपना लास्ट टॉपिक स्टाइक्योमेट्री, या बोल सकते हैं उसको रस समीकरण मिति। ठीक है बच्चों, स्टाइक्योमेट्री या इसको बोलेंगे अपन रस समीकरण मिति। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ स्टाइक्योमेट्री या रस समीकरण मिति का? तो रासायनिक अभिक्रिया, अब रासायनिक अभिक्रिया लिखते हैं अपन को A प्लस B2 मिलकर,
AB2 का निर्माण करते हैं। A+2B मिलकर AB2 का निर्माण करते हैं। तो अभिक्रिया में कितने मोल पार्टिसिपेट लेंगे एक परमाणु या अणु के, वो उसकी क्या कहलाएगी, रस समीकरण मिति कहलाएगी। ठीक है, तो इसकी स्टाइकोमेट्री क्या होगी, ए की स्टाइकोमेट्री क्या होगी, इसके कितने मोल पार्टिसिपेट ले रहे हैं इन द सेंस ऑफ द रिएक्शंस की स्टाइकोमेट्री क्या होगी, अभिक्रिया में अभिकारक के कितने मोल पार्टिसिपेट लेंगे एक पर्टिकुलर परमाणु के रूप में। तो इसके कितने परमाणु रूप, एक परमाणु पार्टिसिपेट ले रहा है, तो इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी होगी, एक। और बी की स्टाइकोमेट्री देखें तो बी की स्टाइकोमेट्री कितनी होगी, दो, क्योंकि बी के दो परमाणु पार्टिसिपेट ले रहे हैं किसमें, रिएक्शन में। तो एक परमाणु ए का होगा, दो परमाणु बी के होंगे, तो एक AB2 प्रोडक्ट का निर्माण होगा। एक रिएक्शन और लेते हैं, अपन सब जानते हैं N2+3H2 मिलकर 2NH3 का निर्माण होता है। इसको बोलते हैं हेबर प्रक्रम या हेबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण होना। ठीक है बच्चों, जब अपने आएगी अपन पढ़ेंगे इसको तब आपके बीच में इसको बताएंगे। अब इसमें नाइट्रोजन के कितने अणु पार्टिसिपेट ले रहे हैं या बोल सकते हैं इसकी स्टाइकोमेट्री क्या होगी, तो अपन जानते हैं नाइट्रोजन का कितना अणु है, एक अणु है, तो एक अणु इसकी क्या होगी, स्टाइकोमेट्री होगी। अब हाइड्रोजन के कितने अणु पार्टिसिपेट ले रहे हैं इसमें, तीन अणु, कितने ले रहे हैं, तीन अणु, तो इसकी स्टाइकोमेट्री क्या होगी, इसकी स्टाइकोमेट्री 3 होगी और इसकी स्टाइकोमेट्री कितनी होगी, 1। तो अपन देखेंगे अभिक्रिया में कितने अणु या परमाणु पार्टिसिपेट ले रहे हैं, वो उसकी स्टाइकोमेट्री कहलाएगी। अपन से पूछ लिया जाए N2 की स्टाइकोमेट्री क्या होगी, 1, और 3H2 की स्टाइकोमेट्री क्या होगी, 3। ये अपना रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा का चैप्टर खत्म होता है और अपन जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 जो NCERT बुक के अकॉर्डिंग दिया होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपन कुछ नई ट्रेंड के अकॉर्डिंग कुछ नई नई चीज़ें लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बिल्कुल आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें अपन पर्टिकुलर नोट्स लेके आएंगे, पर्टिकुलर अपन प्रॉब्लम लेके आएंगे, प्रॉब्लम क्लास, और आपको बताएं यदि आपको प्रॉब्लम आएगी तो हम एक नई सुविधा कर रहे हैं, आप हमको वो क्वेश्चंस भेजिए, हम विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको उसका आंसर आपके बीच सॉल्व कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद, सब खैर, राधे राधे।